हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त लाइव आ गए हैं। वो हैं डॉक्टर लोब्संग सांगे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर सांगे, आपका आज तक पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि मौजूदा हालात जो इस समय बने हुए हैं, उस हालात में तिब्बत का स्टैंड क्या है? पहले रोहित जी, आपका वो आज का दंगल में आने को मिला, उसको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी तक यही कहा है कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस, शांति का क्षेत्र बनाना चाहिए और जितना भी सीमाना है उसको सैन्य कारण से मुक्त, डिमिलिटराइज करना चाहिए। वो होंगे तो फिर भारत और चीन के बीच शांति होंगे। जो हम परम पावन दलाई लामा जो कह रहा है वो इतिहास के अनुसार जब तिब्बत और भारत के बीच का सीमाना था उसमें सैन्यकरण का मुक्त पहले से ही था, शांति का सीमाना था, वो होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन इस बात को लेके तो सवाल उठे ना, कुछ दिन पहले विवाद भी हो गया कि दलाई लामा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना कुछ हो जा रहा है सरहद पर, इतना कुछ बातचीत हो जा रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन दलाई लामा भी चुप थे और आप भी चुप थे, क्यों? हम चुप कभी भी नहीं थे। परम पावन दलाई लामा जी ने 60 साल तक ये अभी तक कहते रहा है, लेकिन हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, क्योंकि हम मानते हैं कि लद्दाख है, अरुणाचल है, सिक्किम है, ये सब भारत का हिस्सा है। हम सिक्किम भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए हैं। जब भी हम जाते हैं वहाँ पे भारत सरकार के परमिशन लेके जाते हैं और भारत सरकार के गेस्ट से, ऑनर गेस्ट होके परम पावन दलाई लामा जी तीनों जगह में गए हैं और यही मानते हैं। तो हम तो 60 साल से कह रहे हैं, तो पीस तोब्दन को अभी तक नहीं सुना हो तो उनका थोड़ा कान ठीक करना पड़ेगा शायद। पीस तोब्दन का यह कहना था कि थोड़ा चीन को भी बोलिए ना, हिंदुस्तान को तो आप बताते रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान सुनता है आपकी। चीन के साथ सामना करने वाले तिब्बती से कोई भी आगे नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में, भारत में चीन से हम 60 साल से कहते रहे, चीन सुनते हैं और जानते हैं। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी, मैं तो एक छोटा सा वो लीडर हूं, हमें भी कंडेम करके जहां जिस जिस देश में जाते हैं क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसलिए हमारा वो कठिन है जो अभी है ना, वो कब से हुआ? चीन ने तिब्बत को कब्जा किया, कब्जा करने के बाद हम भी कठिन में है। तो भारत और चीन का वो अभी वो इश्यू जो है तिब्बत को कब्जा करने के बाद हुआ। तो पीस तोब्दन को कहना चाहिए तो फिर चीन को कहना चाहिए। ये सब दुर्घटना, वो घटना चीन के कारण से हो रहा है। हम लोग सबको एक मिलके चीन की तरफ देख के बात करना चाहिए। हम तो कहते रहते हैं हम धर्मशाला में क्यों है? चीन से, चीन ने हमारे देश को कब्जा किया, हमारे जनता का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, रिलीजियस फ्रीडम डिनाई कर रहा है, और इसलिए अंतरराष्ट्रीय में जहां भी जाते हैं हम यही कहते रहते हैं। सो चीन के वो खिलाफ में बोलने का आवाज सबसे जोश से सबसे ज्यादा हम कहते हैं। तो पीस तोब्दन से हमारे से वो कंपेयर करने तो कुछ भी नहीं है। हम तो ज्यादा बोलते रहते हैं, हमारा काम ही यही है। सांगे साहब, पीस तोब्दन अभी भी मेरे साथ हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहस में नहीं खींचेंगे, मैं आपसे सीधे कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद हम इस विषय पर बहस करेंगे। उनका इस पूरे विवाद के बाद एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि मैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं और मैंने जो भी बात कही वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कही। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा। वो थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे, मैं उनसे फिर इस पे सवाल पूछ लूंगा। लेकिन दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्स, वो क्या कहते हैं? भारत और चीन इस समय जिस हिस्से को लेकर स्टैंड ऑफ की स्थिति में है या जिस जमीन को लेकर झगड़े की स्थिति है, उस पर असली हक किसका है आपके मुताबिक? हम तो यही कहते हैं लद्दाख भारत का हिस्सा है कि नहीं? अरुणाचल भारत का हिस्सा है, सिक्किम भारत का हिस्सा है। इससे साफ साफ क्या कहना चाहिए? हम तो पहले से कहते रहे, अभी भी कह रहा हूं। अब जो पीस तोब्दन अभी आएगा तो अच्छा हुआ, हम उन्हें मिले थे और आज वो प्रिंट मैगजीन में लिखा हुआ है, हम पंगोन लेक में गया था
और क्यों गया था वहां पे, कह रहा है लद्दाख लद्दाखी का है, हम वहां क्यों थे। जब हम उन्हें मिले थे वो कह रहे थे कि लद्दाख में आइए, मेरे सेंटर में बात किए। हम लद्दाख में मिले थे लेह में, उन्हीं ने इनविटेशन करके उनका सेंटर में ले गया, वहां बात भी करने को कहा, हम बात कर लिया। तो जब हम लद्दाख में थे वो इनविटेशन करके मेरे को बुलाया। अब पंगोन लेक जो है आप लोग सब जानते हैं, वो मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स है ना, आमिर खान ने एक्टिंग किया, वो तो सारे संसार से टूरिस्ट जाने का जगह है वहां पे। तो हम वहां गए तो वो कह रहे क्यों वहां हम पहुंचे हैं, है कि नहीं। तो जब टूरिस्ट जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। और एक वो भी है, टिबेटन फ्लैग होइस्ट करने का बाद भी कहा कि हमने किया है, किया नहीं। मैं खुद पंगोन लेक में गया था, टिबेटन फ्लैग अभी भी वहां है, 30 साल से वहां है। क्यों। एक भारत नागरिक लद्दाख की रेजिडेंट और उनका हस्बैंड दो ने एक टेंट खड़ा किया हुआ है, उसका सामने वो तिब्बतन फ्लैग 30 साल से अभी तक वहां खड़ा रखा हुआ है। हम वहां विजिट किया, एक फोटो लिया, उससे थोड़ा इश्यू हुआ, हमने तिब्बतन फ्लैग होइस्ट किया ही नहीं। तो ये सब पीस तिब्बतन कहते रहते हैं, जो कहते हैं और अभी जो कह रहे हैं उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कहना चाहता हूं।